हेलो बच्चों। सो आज मैं यहाँ बेटा आपके साथ डिस्कस करने आ रहा हूँ गारंटीड 160 प्लस की स्ट्रेटेजी। देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज हमारे एग्जाम को सिर्फ 28 दिन बचे हुए हैं। तो मोर एंड लेस अपन लोग क्या करते हैं, कुछ कॉमन सी मिस्टेक करते हैं जो मैं कहता हूँ कि प्लीज़ अवॉइड करिए, जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको 160 प्लस आ जाएंगे। जैसे कौन कौन सी वो टॉप मिस्टेक है बेटा। सबसे पहले, एक नया क्वेश्चन देख के घबरा जाना कि यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। भाई तेरे को एक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, तो आपको एंड मोमेंट पे कोई भी नया टॉपिक, नई बुक्स, कुछ भी चीज स्टार्ट नहीं करनी है बेटा। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, जो आपने पढ़ा है दैट इज मोर देन इनफ बेटा। एग्जाम में, कंपिटिटिव एग्जाम में जो सिलेक्शन होती है वो सारा आने से नहीं होती बेटा। जो आता है वो अच्छे से आता है तो सिलेक्शन हो जाती है। तो अपने को इस चीज पे फोकस करना है कि अपने को जो आता है वो अच्छे से आता है। दूसरा पॉइंट बेटा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए, बोलने को बचे हैं सिर्फ 28 दिन, लेकिन अगर आप 28 दिन में घंटे काउंट करेंगे बेटा 672 घंटे होते हैं। और अगर मिनट काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट बेटा 7000 मिनट होते हैं। तो देखो, कहीं ना कहीं टाइम बहुत है अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। तो प्लीज पुअर टाइम मैनेजमेंट अवॉइड करिएगा। टाइम कहीं भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए बेटा। देखिए, आपको एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। दैट इज द वर्स्ट मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं कि ऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी रिक्वायर्ड नहीं है, ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। भैया लास्ट साल के क्वेश्चन देखो, सारे के सारे एनसीईआरटी से उठ के आए हैं। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी अपने लिए बेटा गीता जैसी है। हाथ जोड़ रहा हूं, देखो गीता जैसी है। तो आपको एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है। तो ये कॉमन चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है बेटा। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, नई किताब शुरू नहीं करनी है बेटा। और दूसरा, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, और पेपर में गैस तो मारना ही नहीं है। और बेटा एक मैं अपनी एक सिंपल सी लाइन आपके लिए ऐड करूंगा कि ये मेरी बहुत सिंपल, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ यही बोलता हूँ कि बेटा अपनी लाइफ में 3 ही पॉइंट, पहले अपना गोल फिक्स करिए, फिर उसके लिए प्लान बनाइए, फिर जब प्लान बन जाए तो उसको स्टिक करिए। एक बार प्लान बन गया और आप बार बार प्लान ही बनाते रहे तो बेटा कोई फायदा नहीं है। प्लान को स्टिक करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ 160 प्लस लाने के लिए। क्या स्ट्रेटेजी है मेरे पास, मैं अपने एक्सपीरियंस को पूरा यहाँ डालूंगा बेटा। तो देखो, 160 प्लस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये चीजें बेटा एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है बेटा। एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। डेली आपको अनाप शनाप के क्वेश्चन करने से बेटर है बेटा, आपको डेली जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो पीवाईक्यू की करेंगे। आपको पीवाईक्यू करना है। अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो बेटा मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा बेटा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए टाइम शॉर्ट पड़ रहा है कि सर एनालिसिस का तो टाइम ही नहीं बचता, तो आई विल सजेस्ट कि बेटा एक पेपर छोड़ दीजिए। आप अगर डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एक दिन छोड़ के दीजिए, ठीक है। तो लेकिन आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। भाई पेपर दिया क्यों जब उससे सीखा ही कुछ नहीं। और आपको प्लीज इस पॉइंट को मैं मेरा बच्चे सिर खा लेते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा अभी सॉल्ट एनालिसिस नहीं हो रखा है, तो क्या सॉल्ट एनालिसिस का बता दो ना कैसे याद करूं। अरे भाई, जब तूने 2 साल नहीं याद किया तो अब याद करने का क्या फायदा। जो लक की बात है वो लक के लिए तो अपन लोग खेलेंगे, लेकिन आपको एंड मोमेंट पे कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है यार, मान लेना मेरी इस बात को, ठीक है। उसके आगे अगर मैं बात करूं बेटा, आपको मैं कैसे हेल्प करूंगा वो मैं ऐड कर रहा हूं। देखिए बेटा, हम एज अनमोल सर एज ऑलरेडी सजेस्ट कि आपको हम डेली प्रैक्टिस सेशन लेंगे, ओके। सो उस प्रैक्टिस सेशन में मैं क्या करूंगा बेटा, मैं अपने एक्सपीरियंस को, एनालिसिस को प्रॉपर टाइम दूंगा। प्रॉपर आपके लिए वो क्वेश्चन लाऊंगा जिनसे आपका चैप्टर प्रॉपरली रिवाइज हो जाए। उन 45 क्वेश्चन में पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ लेके आऊंगा बेटा, और आपको वो क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, और मैं तो गारंटी दे देता हूं बेटा, हर बार गारंटी देता हूं कि अगर आप उन क्वेश्चन को कर लेंगे, अगर आपको वो क्वेश्चन आते हो बेटा, इन ऑर्गेनिक में तो डेफिनेटली यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, बट फिजिकल की ऑर्गेनिक की तो गारंटी, अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए बेटा, उसके बाद आपके क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाले। दूसरा पॉइंट, अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक में बेटा, और ऑर्गेनिक में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी लेक्चर में आने से पहले, आपको बेटा अपने नोट्स अगर आपके पास हैं, अदरवाइज रेफर एनसीईआरटी बेटा। ये आपको प्रॉपरली एक बार जस्ट गो थ्रू होके आना है मोटा मोटा, ताकि आपको पता हो कौन रिएजेंट क्या करते हैं। और मैं वहां पे आपकी हेल्प करने के लिए, मुझे पता है बेटा डर लगता है कि सर जीओसी की इतनी मोटी कॉपी है, सर कैसे रिवाइज करूं। डेफिनेटली इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बेटा आपके लिए मैं उन टॉपिक की लिस्ट आपको दूंगा जिनके ऊपर आपको पक्का पढ़ के आना है, ये तो छोड़ के नहीं आना है। ये टॉपिक तो भाई मैं पढ़ के आऊंगा ही आऊंगा सर, नोट से भी, एनसीईआरटी से भी। ये टॉपिक तो मैं आपके लेक्चर में आने से पहले करके आऊंगा। फॉर्मूला शीट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं होगी तो बेटा मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। फॉर्मूला शीट, रिवीजन नोट्स, ये 2 चीजें बेटा। फॉर्मूला शीट फिजिकल केमिस्ट्री के केस में आपके पास, आपको याद होनी चाहिए फॉर्मूला।
और बेटा रिवीजन नोट्स, आप रिवीजन करना है आपको नोट्स का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। बाकी क्वेश्चन कराने की गारंटी मेरी, कैसे क्वेश्चन को करना है, क्या आप गलतियां करते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे बेटा। कहाँ पे? ट्रैक प्रेप की ऐप पे जुड़िए हमसे ज़्यादा से ज़्यादा, और ट्रस्ट मी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि सर ये जो जुड़े, इससे जो हमें एफर्ट, इससे जो हमें प्लस मिला वो बहुत ज़्यादा था। एक हाई डेल्टा हम क्रिएट करेंगे। सो मिलते हैं बेटा ट्रैक प्रेप की ऐप पे। ओके, सो थैंक यू सो मच।